उत्तराखंड के हरिद्वार के सितकुल थाना क्षेत्र में सोमवार को नवोदय नगर में एक युवक ने सरेआम अपनी प्रेमिका हंसिका यादव का गला रेत कर हत्या कर दी है। यह बड़ी खबर हरिद्वार के आपको सितकुल थाना क्षेत्र में सोमवार नवोदय नगर में एक युवक ने सरेआम अपनी प्रेमिका हंसिका यादव का गला रेत कर हत्या कर दिया और वो फरार हो गया है। हंसिका बुजुर्ग से सीतापुर रहने वाली थी, अपने बच्चों से हरिद्वार में ही रहते थे। आरोपी करीब 5 से 7 4 साल से संबंध लेकिन हाल ही में दोनों के बीच जुड़ी आ गई थी। परिवार के में रही आज पर यादव जल्द ही गिरफ्तारी के फरार हो गया है। लिव इन पार्टनर ने सरेआम प्रेमिका की इस तरफ से जान ली है। आरोपी युवक ने धारदार हथियार से गला रेत कर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी है। आरोपी की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। इलाके में दहशत का माहौल है और 22 वर्षीय हंसिका यादव की मौके पर ही मौत हो चुकी है। तो अभी सर मेरे को ये तो कंफर्म ने किया है, लेकिन दायरा तो बताया जा रहा है, जो बताया जाए पता किस पर मतलब किसने किया है कि मेरे को पता चला। ये सीतापुर की रहने वाली थी, ये जब नवोदय नगर में रहती थी। पहले वो 25 साल रहती थी, फिर वो अकेले रहती थी। तब से लगभग 3 साल करीब हो गया है, 3-2 महीना है। ये पता नहीं है के साथ हमने और साथ में आई है। उधम सिंह नगर जिले की शक्ति फार्म क्षेत्र के अरविंद नगर ग्राम सभा से निवर्तमान ग्राम प्रधान पंकज बासु ने जनसभा करी है, जिसमें पिछले 5 सालों में अरविंद नगर में हुई विकास कार्यों को गिनाया गया। वही पंकज बासु प्रधान प्रत्याशी प्रतिनिधि ने ग्राम सभा में लोगों का आभार व्यक्त जताते हुए कहा, इस बार भी अगर अरविंद नगर की ग्राम वासियों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया तो मैं अरविंद नगर को पूरे शक्ति फार्म क्षेत्र में नंबर 1 पर लेकर जाऊंगा। वही कुछ राजनीति लोगों पर निशाना साधते हुए निवर्तमान ग्राम प्रधान ने बताया कि अरविंद नगर ग्राम सभा में लगभग 400 पंचायती वोटों को हटा दिया गया है, जिनको पुनर्पंचायत में जोड़ने के लिए मेरे द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा। के रूप में प्रधान लोगों ने चुना। मैंने सर्वप्रथम स्कूल और जो हॉस्पिटल, एक ऐसा हॉस्पिटल हमने बड़े मुश्किल से गांव वालों के सम्मुख मैंने रखा था, आज उस हॉस्पिटल में फ्री इलाज चल रहा है। और रोड, मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार का भी धन्यवाद करता हूं कि हमारे हर एक मांग को सरकार ने सुना और एक ऐसा कोई सा भी रोड नहीं है मुझे लगता है कि वंचित रह गया हो। और जो भी मैंने लगभग वादा किया था 5 साल में, लगभग मैंने कंप्लीट किया है। परंतु इसे आपके चैनल के माध्यम से एक ठोक बजा के एक बात बताना चाहता हूं कि दोबारा चुनाव है सामने। मैं जनता से दिल से, हृदय से अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिएगा, ताकि मैं इस गांव को पूरा शक्ति फार्म का नहीं, पूरे क्षेत्र का विकास कर नंबर 1 कर सकूं। प्रत्याशी जो प्रधान जी है, 5 साल में बहुत बढ़िया काम किया, हमसे सब समय जोड़ के रहा। और हमारा गांव में कुछ राजनीतिक का चक्कर में हमारा कुछ वोट जो है काट दिया गया, 7 नंबर 8 नंबर का और नशड़ी का भी। हम इसमें बहुत दुखी है, लेकिन प्रधान जी ने बहुत कोशिश किया, बहुत जगह भागदौड़ किया हम लोगों को लेके, देहरादून तक गए, हाँ हम बहुत जगह नैनीताल भी गए, लेकिन अभी तक हमारा वोट जोड़ा नहीं गया। हम चाहते हैं सरकार द्वारा जो हमारा जैसे भी हो हमारा वोट जोड़ा जाए। हम कम से कम 40 साल 45 साल से वोट दे रहा हूँ। जो वर्तमान जो मतलब हमारा प्रधान जी है पंकज बासु, इन्हें मतलब 2 साल मतलब उनका कोरोना काल में चला गया, फिर बाद में जो काम आया वो ढंग से कर नहीं पाया, वो आईटीओ लगा दिया, अड़ंगा डाल दिया, तो उसमें क्या है वो काम रुक गया। उसके बाद हमारा वहाँ एक नाली हमारे घर के सामने से, वो नाली वो रोड के पास से हुआ, तो वो नाली में भी वो बाधा डाला। फिर बाद में जाके बहुत मुश्किल से वो थोड़ा सा ही काम हुआ, जैसे 200 मीटर करना था वहाँ पर 100 मीटर हुआ।
ऐसे ऐसे काम किया। और जैसे ये हमारे गांव में बहुत सारे काम हुआ। रुद्रपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार रोकने में विफल रही है। पूरे सीट से कांग्रेस नेता संदीप सीमा द्वारा टिकट न मिलने पर निर्दलीय लड़ने की मंशा से पार्टी में हलचल मच गई है, जिसे रोकने के लिए करण माहरा और जिलाध्यक्ष हिमांशु गावा ने उन्हें मनाने की कोशिश की है। माहरा ने स्वीकार किया है कि उधम सिंह नगर में कांग्रेस गुटबाजी में जुट रही है और कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की अपील की है। बताना चाहता हूं कि महिला अपराध में एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर आज हम 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पर। आपके उधम सिंह नगर में भी एक नर्स की हत्या होती है। बगल में लाल कुआं में आपके दुख संघ के बीजेपी के चेयरमैन आज जमानत में बाहर है मोलेस्टेशन के केस में। चंपावत के और सल्ट के 2 मंडल अध्यक्ष जमानत में बाहर है छोटी बच्चियों के साथ व्यभिचार के आरोप में। संतरेसा में एक लड़की जो 14 साल की थी, उसका रेप हुआ, मर्डर हुआ। मुख्य आरोपी बीजेपी का ओबीसी सेल का सदस्य है। अंकिता भंडारी में मुख्य आरोपी पुलकित आर्या जो इनके बीजेपी के मंत्री का लड़का है। SSC भर्ती घोटाले में मुख्य आरोपी बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह। पटवारी पेपर लीक में मुख्य आरोपी बीजेपी के मंगलौर के मंडल अध्यक्ष पटवारी पेपर लीक में। और तमाम किस्म के व्यभिचार यहाँ हुए हैं। उसके अलावा आप देखिए खनन माफिया हावी है, जिसके विरोध में खुद इनके पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र रावत ने मामला 2 बार लोकसभा में उठाया। मात्र सदन ने 2 बार चिट्ठी लिखी है। उसके अलावा यहाँ यूपी की पुलिस की गोलाबारी में एक पंचायत प्रतिनिधि की पत्नी मर जाती है। हरिद्वार में आतंकवादी पनाह लिए रहते हैं, उसको यूपी की STF पकड़ती और उत्तराखंड की पुलिस को पता तक नहीं चलता। तो ये कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से मैं कह सकता, किसानों की हालत खराब। 750 किसान मर गए, लेकिन कोई फर्क बीजेपी को नहीं पड़ा। और पहली बार हुआ कि उत्तराखंड में भी किसानों ने आत्महत्या की, ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। और गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग करने वाले किसानों को बेवकूफ बनाया गया इसी सरकार के द्वारा। कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया गया कि हम इसको बढ़ाने जा रहे हैं, और सदन में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सत्य से परे बातें करते हुए कहा कि हम समर्थन मूल्य बढ़ाने जा रहे हैं। उसकी वीडियोज हैं यहाँ, और वीडियो आप चाहें तो आपको उपाध्याय जी दे सकते हैं। और उसके बाद कैबिनेट में लाने के बाद निर्णय नहीं किया, समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा, हल चलाते हुए दिख रहे हैं। भाई किसानों के हित में कोई कदम उठाए, उनके लिए जो 50 किलो का कट्टा था 45 हो गया, उसको दोबारा 50 कर